A single letter is selected at random from the word statistics. What is the probability that it is a vowel? अपन एक लेटर सेलेक्ट करना है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वावल आना चाहिए। तो टोटल लेटर इसके 10 है, तो वावल्स इसमें कितने हैं? ए आई आई, ये 3 है, ए आई आई। तो लेट ए एक इवेंट लेना पड़ेगा ए की इवेंट है कि जो हमने सिलेक्शन किया है जो लेटर की वो वावल आई, ठीक है। वही हमें फाइंड किया है कि वट इज वावल आई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्लियरली जो फेवरेबल केसेस हैं 3 यहाँ पे रखना है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो टोटल लेटर्स हैं वो हमने डिनोमिनेटर में रखने हैं। तो इस तरह से ये ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/10। ऊपर फेवरेबल केसेस रखने हैं और नीचे डिनोमिनेटर आता है, उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ केसेस रखने हैं। इस तरह एक बैग में 10 ब्लैक और 5 हम इसकी रेड बॉल्स हैं। एक बॉल को हमने ड्रा करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल ए रेड बॉल हो। तो टोटल बॉल्स कितनी है? 15, वो हमने डिनोमिनेटर में रखना है 15। ऊपर फेवरेबल केसेस रखने हैं, तो हमें इवेंट लेना पड़ेगा। ए को इवेंट ले लिया कि जो हमने बॉल ड्रॉ करनी है वो रेड हो, तो हमने उसको इवेंट मान लिया ए इवेंट है, ये रेड बॉल आए। तो रेड बॉल के टोटल फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे? 5, क्योंकि रेड 5 बॉल्स है, कोई भी एक बॉल आ सकती है रेड। उसमें ये तो है नहीं कि ये वाली रेड आएगी और वो वाली रेड नहीं आएगी। तो उसके टोटल फेवरेबल केसेस हैं 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज़ 1/3। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नॉट रेड बॉल। अगर नॉट रेड बॉल की बात कर रहा है इसी क्वेश्चन में, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ए बार का मतलब होता है नॉट ए, रेड ना आए। तो दोनों की वैल्यू, दोनों की एडिशन 1 है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दोनों की जो एडिशन होती है ए की और नॉट ए की 1 है, ठीक है। अगर हमने नॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए की वैल्यू उसमें 1 में से माइनस करनी पड़ेगी। तो क्लियरली ए की वैल्यू है हमारे पास 5/15। तो नॉट रेड की क्या आएगी? अगर रेड बॉल ना आए तो एक में से उसको माइनस कर देना है। तो एक में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 10/15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ये हमें एक दिया हुआ टेबल, इसमें वेजेस दी गई हुई हैं 30 से 35। ये नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, 9 बंदे इसमें इतनी वेज लेते हैं, 108 बंदे इतनी वेज ले रहे हैं। इस तरह से एक इंडिविजुअल को हमने सेलेक्ट किया रैंडम में इन दिस ग्रुप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेजेस आर बिलो 40। हमने एक बंदा लिया, टोटल जितने हैं ये टोटल ये इनको ऐड करेंगे 9 + 108 ऐसे करके ये टोटल 1000 वेजर्स मज़दूर बन जाएंगे। तो अगर एक मज़दूर को हमने सेलेक्ट किया तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसकी जो वेज है 40 से बिलो हो। तो हमने इवेंट ले लिया 40 से बिलो हो, तो ए इवेंट हमने मान लिया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए इवेंट के लिए फेवरेबल केसेस फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 140 से नीचे वाले केस ये हैं दोनों, 40 से नीचे वाले, क्योंकि 35 से 40 जिसकी वेज है वो इतने बंदे हैं। 30 से 35 में वो 9 है, तो 40 से बिलो वाले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये फेवरेबल केसेस आ जाएंगे। तो फेवरेबल केसेस यहाँ पर लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस नहीं डाउनवर्ड डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी हमने कर लेने हैं, ठीक है। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह आप डिस्कस कर लेना। उसके बाद है हमारे पास एडिशन थ्योरम। अगर दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैं आपको बता चुका हूँ कि दो इवेंट्स दोनों इकट्ठे नहीं हैपन करेंगे। जैसे कॉइन को टॉस करेंगे या टेल आएगा या हेड आएगा, ये नहीं कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। तो इस तरह ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जो साइमल्टेनियसली अकर ना करें। उस केस में जो ए और बी की प्रोबेबिलिटी आएगी तो वो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। अगर वो म्यूचुअली ए और बी लिखें या ए यूनियन बी लिखें, एक ही बात है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो फिर इसके वैल्यू ए प्लस बी की में से ये माइनस भी करना पड़ेगा जो उनमें कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अलग अलग हैं। जैसे 1 कार्ड, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं।
वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए किंग और ए क्वीन, किंग आए या क्वीन आए, एक कार्ड हमने निकालना है। तो ए इवेंट ले लिया कि हम जब ड्रॉ करेंगे किंग आ रहा है, बी इवेंट ले रहा कि क्वीन आ रही है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कार्ड्स हैं किंग के लिए फॉर फेवरेबल केसेस क्या है 4, क्योंकि किंग 4 होते हैं, तो फेवरेबल केसेस 4 हैं, तो ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 4/52। अब क्वीन भी 4 होती हैं, तो बी की प्रोबेबिलिटी भी आ गई 4/52। अब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि या किंग आएगा या क्वीन आएगी, ऐसे नहीं कि किंग और एक ही तो कार्ड निकालना है, ये नहीं है कि किंग भी आ जाएगा और क्वीन भी आ जाएगी, ठीक है, एक कार्ड तो हमने निकालना है। तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, हमने निकालना है या किंग आए या क्वीन आए, यानी कि या किंग आए और क्वीन आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये आएगी A+B, ये वाला फार्मूला लगा दिया, क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि एक ही कार्ड निकाला है, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक।